हेलो एवरीवन। आज का ये क्लास मैं इंग्लिश का क्लास करने जा रही हूँ आप सबके साथ। तो ये एक पैसेज है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पैसेज है वो सीटेट 2022 में पूछा जा चुका है। आप जैसा जानते हो कि एक अनसेन पैसेज आपके लैंग्वेज में आता ही आता है। तो हम इस पैसेज को सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व योर पैसेज। इंग्लिश में कोई भी जो पैसेज आता है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उस पे ही बेस्ड ये वीडियो है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, हम लोग ये स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके स्टेटमेंट को हर एक एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज़ करके हमको आंसर देना होता है। बट कैसे हम उस पैसेज को सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ा ट्रिक है कि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हमारा पैसेज भी टाइमली सॉल्व हो जाए। क्योंकि ज़्यादा टाइम हम दे नहीं सकते हैं कंसेंट पैसेज में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला क्वेश्चन होता है। और जाहिर सी बात है कि इसके सारे आंसर अगर करेक्ट हो जाएं तो हमारे हाथ में 10 नंबर तो हमारा अपना होता है। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ रिटन ओवर देयर कि दैट रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है और टोटल इस पूरे पैसेज से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 8 नंबर आपका अपना है। मैंने ये पैसेज पहले ही सॉल्व कर लिया है पढ़ के, लेकिन मैं आपको पहले समझाऊंगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। So, the hopping kangaroo is a familiar sight in every snapshot related to Australia. जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स को देख लेंगे। होपिंग कैंगरू इज़ अ फैमिलियर साइट। सबसे पहले हम किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए उस पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं और तब हम क्वेश्चंस में वापस जाते हैं। तो होपिंग कैंगरू इज़ अ फैमिलियर साइट इन एवरी स्नैपशॉट रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। होपिंग कैंगरू का मतलब होता है कि वो कंगारू जो कुदकने वाले होते हैं, खूब कूदते हैं, फुदकते हैं। तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया का एक स्नैपशॉट है जिसको कहा जाता है कि कैजुअल फोटोग्राफी करने के लिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कंगारू वहाँ का जानवर है जिसको सब एक स्नैपशॉट करना चाहते हैं। होपिंग कैंगरू इज़ अ फैमिलियर साइट इन एवरी स्नैपशॉट रिलेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया। मेंबर ऑफ द कैंगरू फैमिली, कंगारू फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो उनके लोग होते हैं, कैन बी एज स्मॉल एज अ रैट। वो इतने छोटे होते हैं जैसे कि चूहा, और बिग एज अ मैन, और जब बड़े होते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं जैसे कि एक आदमी। कैंगरू आर फाउंड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया। हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू हमको मिलते हैं, मेनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया एंड न्यूगोनिया। तस्मानिया में भी कंगारू पाए जाते हैं और न्यूगोनिया में भी कंगारू पाए जाते हैं। कंगारूज जो होते हैं विच आर बिग फुटेड, इनके पैर बहुत बड़े बड़े होते हैं। मार्सूपियल्स होते हैं। मार्सूपियल्स मतलब वो जानवर जो स्तनधारी जानवर होते हैं, जिनको हम धानी जानवर भी कहते हैं। दैट इवॉल्व्ड इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में ही इवॉल्व होते हैं। यूज़ देयर शॉर्ट फ्रंट लेग लाइक आर्म्स। उनके जो आगे वाले पैर होते हैं ना, वो थोड़े से छोटे होते हैं जैसे कि उनका आर्म होता है, जैसे कि उनके बाजू होते हैं, इस तरीके के वो छोटे होते हैं। और उनके जो पीछे साइड वाले पैर होते हैं ना, जिसको हिंड लेग भी हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं। द मैन साइज्ड कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कैपेबल ऑफ अ स्पीडिंग अप ऑफ 88 किलोमीटर पर आवर। वो कंगारू जो आदमियों के जैसे दिखने वाले होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े कंगारूज होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो स्पीडिंग अप कर सकते हैं। स्पीडिंग अप का मतलब कि वो जब दौड़ते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो 88 किलोमीटर पर आवर शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए दौड़ सकते हैं। देयर मीन्स ऑफ लोकोमोशन बीइंग देयर पावरफुल हैंड लेग। क्यों दौड़ पाते हैं? क्योंकि उनके जो छिंद पैर होते हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, वो जो हैं वो लोकोमोशन करने के लिए, मतलब ये हरकत करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा वो पावर देते हैं। पीछे के पैर के होने की वजह से वो इतना ज़्यादा स्पीड में दौड़ पाते हैं कि 1 घंटे में वो 88 किलोमीटर्स शॉर्ट डिस्टेंस में कवर कर लेते हैं। विच कैरी देम ओवर द ग्राउंड इन जंप ऑफ 9 मीटर और मोर एट अ टाइम। अब देखेंगे
सेकेंड इसका जो स्टैंजा इन्होंने दिया है कि वेइंग अराउंड 70 kg, अगर वो वज़न उठा रहे हैं 70 kg की, है ना, तो दे हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 6-8 ईयर। लगातार अगर उनको 70 kg के वजन को उठाने में रख दिया जाए तो उनका जो जीवन चक्र होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो ज़्यादा 6 to 8 ईयर्स होता है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज़ 20 ईयर्स, ठीक है। और उससे ज़्यादा हुआ तो बहुत भी ज़्यादा होता है तो 20 साल तक का होता है। व्हेन बॉदर्ड बाय प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स मतलब शिकारी, अगर उनको शिकारी के द्वारा मतलब उनको बॉदर किया जाए, मतलब परेशान किया जाए, तो कंगारू क्या करते हैं, कंगारू ऑफन हेड फॉर देयर वाटर स्टैंडिंग सबमर्ज टू द चेस्ट। वो क्या करते हैं, पानी में जाते हैं और वो छुप जाते हैं। सबमर्ज टू द चेस्ट का मतलब है कि वो छाती तक उसमें डूबे रहते हैं छुपने के लिए। एंड अटेम्प्टिंग टू ड्रॉन बाय द अटैकर बाय होल्डिंग हिम अंडर द वाटर। और वो कोशिश करते हैं कि वो उसमें डूबे ही रहें कि जब तक वो प्रेडेटर्स वहाँ से चले ना जाएं या अटैकर वहाँ से चला ना जाए या उसको जब तक वो होल्ड ना कर तब तक वो उसमें सबमर्ज हुए रहते हैं पानी में। अनदर डिफेंसिव टेक्निक, एक और डिफेंसिव टेक्निक है खुद को बचाने की कैंगरू की, इज टू गेट देयर बैक टू अ ट्री एंड किक एट द एडवर्सरी विद देयर क्लॉड हैंड फिट। वो क्या करते हैं कि मतलब उसके प्रतिकूल बनाने के लिए, एडवर्सरी का मतलब प्रतिकूल बनाने के लिए एक और टेक्निक, एक और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने बैक को, जो उनके जो बैक के साइड के पोर्शन होते हैं, वो बैक को क्या करते हैं, ट्री में यानी पेड़ों के पास लगा के रखते हैं। किक देयर एडवर्सरी विद देयर क्लॉड हैंड फिट। क्लॉड का मतलब उनका जो पंजा होता है, ठीक है, तो उनका जो पंजा होता है, हिंड फिट का पंजा, यानी कि उनके जो पीछे के पैर का जो पंजा होता है, ठीक है, उससे वो खुद को क्या करते हैं, किक मतलब किक एट देयर एडवर्सरी, उस प्रतिकूल को मतलब उसको दिखाने के लिए, उस एडवर्सरी को शो करने के लिए वो अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं और हिंड फिट की मदद से आवाज़ें निकालते हैं। समटाइम्स विद सफिशिएंट फोर्स टू किल अ मैन, ठीक है, और कभी कभी उन पंजों का इस्तेमाल करके उस आदमी को वो मार भी सकते हैं, ठीक है, जो उनके शिकारी करने के लिए उनके पास आते हैं। नॉर्मली शाई एनिमल्स, जो जानवर बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, दे अलर्ट अदर कंगारू, मतलब वो आदमियों को मारने का ताकत नहीं रखते और जाहिर सी बात है कि वो मार नहीं पाते, तो वो दूसरे कंगारू को एक अलर्ट मैसेज देते हैं ऑफ डेंजर, कि अभी यहाँ पर बहुत खतरा है, बाय बीटिंग ऑन द ग्राउंड देयर विद देयर हैंड फिट। अपने पीछे वाले पैर को, पीछे वाला जो उनका पैर होता है, छिंद पैर जिसको हम बोलते हैं, उसको बीट करते रहते हैं, लगातार पटकते रहते हैं। और ये जो लाउड अलार्म होता है एक सिग्नल का काम करता है, कैरीज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर तक ये आवाज़ें जाती हैं कैंगरू के पैर की कि यहाँ पर शिकारी आ चुके हैं तो आप लोग छिप जाओ। द टेल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कैंगरू। कैंगरू का जो टेल होता है, जो उसकी पूँछ होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इट होल्ड्स देम इन द बैलेंस एंड सपोर्ट देम व्हेन दे आर सिट। तो वो उनको बैलेंस करता है, सपोर्ट करता है जब वो बैठे रहते हैं, और फाइट जब वो लड़ाई करते रहते हैं अगेंस्ट अदर कैंगरू, जब दूसरे कैंगारू के साथ वो लड़ाई करते रहते हैं। द कैंगरू यूजेज इट्स शॉर्ट्स लेग एज आर्म। वो जैसा कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में भी हम लोग ने पढ़ा था ये लाइन, कि वो अपने छोटे वाले पैरों का इस्तेमाल करता है जैसे कि वो उसका आर्म हो, बाजू हो। विद देम इट स्क्रैचेज इटसेल्फ। क्या करता है वो, खुद को जब स्क्रैच करता है और अपने फर को क्लीन करता है, क्लीन इट्स फर एंड होल्ड ब्रांचेस व्हेन ईट लीव्स। जब वो पत्तों को खा रहा होता है तो उसी दौरान वो ब्रांचेस यानी शाखाओं की मदद से खुद को क्लीन करता है और स्क्रैच करता है। कैंगरू और मार्सोपियल, कैंगरू जो है मार्सोपियल होते हैं, स्तनधारी जानवर होते हैं। तो और जो फीमेल जो होती हैं, कैंगरू फीमेल होती हैं, वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को एक पाउच में रखती हैं जो उनके एब्डोमेन में होता है, इन द फ्रंट ऑफ देयर एब्डोमेन, यानी उनके पेट के आगे वाले हिस्से में एक पाउच जैसा बना होता है और जिसमें वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को कैरी करके रखती हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाउच का मतलब होता है ना, कंगारू की जो थैली होती है, उस थैली में वो बच्चा रहता है। द बेबीज आर बोर्न स्मॉल, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। क्लाइंब अप इनटू द सेफ्टी ऑफ द पाउच। सो क्लाइंब अप इनटू द सेफ्टी ऑफ द पाउच का ये मतलब है कि वो तब बाहर आते हैं अपने उस पाउच से, उस थैली से, जब वो ना उस तरह के बच्चे हो जाते हैं जिनको बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होती, वो तब बाहर निकलते हैं, ठीक है। देयर फॉर द नेक्स्ट 255 डेज, और मतलब मान के चलिए कि वो आने वाले 255 दिन उसमें रहते हैं। एंड सो
दे ईट स्लीप एंड ग्रो, उसी में वो सोते हैं, खाते हैं और बढ़ते हैं. वंस दे रीच फुल डेवलपमेंट, जब उनका पूरी तरीके से विकास हो जाता है, दे लीव द पाउच, वो उस थैली को छोड़ देते हैं. अ यंग कैंगरू दैट लीव्स द पाउच इज कॉल्ड अ जॉय, और वो बच्चा जो उस पाउच से निकल के बाहर चला जाता है उसको जॉय बोलते हैं. टू कीप फ्रॉम गेटिंग टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी से दूर रहने के लिए द कैंगरूज टेक नैप्स, जो कैंगरू है वो नैप लेते हैं, यानी कि वो सोते हैं इन द आफ्टरनून एंड डू मोस्ट देयर ग्रेजिंग एट नाइट. तो जैसा मैंने बताया कि कैंगरू जो है वो गर्मियों से बचने के लिए दोपहर में वो सो जाते हैं. एंड डू मोस्ट ऑफ देयर ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना. एट नाइट, तो ज़्यादातर वो कब चढ़ते हैं, रातों में चढ़ते हैं. दोपहर को तो वो सोते रहते हैं, तो चरेंगे कब, खाना कब खाएंगे, तो रात में. बट द बेस्ट ए कूल सीक्रेट ऑफ दीज क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी. तो जो बेस्ट वे है, बेस्ट ए कूल सीक्रेट ऑफ दिस क्रिएचर, इस प्राणी का मतलब मान के चलिए सीक्रेट ये है कि ना इज अ स्पिट बाथ. स्टे सबसे ज़्यादा वो कब करते हैं, स्पिट बाथ के दौरान. स्पिट बाथ मतलब वो पानी में डुबकी लगा के रहते हैं, पानी में वो डुबकी लगा के रहते हैं. कैंगरू ड्रोल एंड लाइक सलाइवा ऑल ओवर देयर फेसेस एंड बॉडी टू कूल डाउन. वो उसमें डूबे रहते हैं सलाइवा के जैसा, उनके पूरे फेस और बॉडी पे उन पानी ही पानी होता है, टू कूल डाउन, थोड़ा ठंडा रहने के लिए. तो ये तो पूरा डिस्कशन हो गया कि हम पैसेज को पहले पढ़ के कैसे समझेंगे. अब हम ये बताने जा रहे हैं कि हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं. तो अब तो हमने पैसेज पूरा सॉल्व ही कर लिया, पूरा पढ़ ही लिया, कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा. द पावरफुल हिंड लेग हेल्प कैंगरू टू, हिंड लेग के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, उसके जो पीछे के पैर होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उससे वो क्या कर सकता है, जंप लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि आगे वाले पैर को तो वो छोटे डिस्टेंस के लिए कवर करता है. रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स. कैंगरू आर बिग फूटेड एनिमल हु यूज देयर फ्रंट लेग एज आर्म. हाँ, बिग फूटेड तो होता है बट फ्रंट लेग एज अ आर्म, ठीक है, बिल्कुल सही है. थ्रू स्मॉल इन साइज दे कैन रन वेरी फास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. तो इसका आंसर है ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. क्यों, स्मॉल इन साइज के तो होते नहीं है कैंगरू, तो यहाँ पर ऐसे ही ये कट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स इज डन बाई कैंगरू. कैंगरू कौन सा काम करते हैं यूजिंग इट्स हिंड लेग. अटैक इट्स प्रेडेटर, शिकारियों से बचाव के लिए, ये आप हमने पढ़ा था इसमें. अ कैंगरू ट्राइज टू किल इट्स प्रेडेटर बाई, कैसे वो कोशिश करते हैं प्रेडेटर को मारने की, शिकारियों को मारने की. तो इसका ऑप्शन तो 4 है बट ये ऑप्शन सबसे सही है. अटेम्प्टिंग टू ड्रॉन हिम बाई होल्डिंग हिम अंडर वाटर, ये मैंने बताया था आपको, कभी कभी वो ऐसा भी करते हैं कि उसको पानी में वो डुबा करके, जिसमें वो डूबे रहते हैं खुद ही, उसको होल्ड करके वो उसी में उसको मार डालते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डू कैंगरू टेक नैप इन द आफ्टरनून. दोपहर के टाइम में वो क्यों सोते हैं, अभी अभी हमने यही पढ़ा, कूल रहने के लिए, टू स्टे कूल, ठीक है. लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब मैंने आपको बताया था, लोकोमोशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, उनकी जो हरकतें होती है. पैरा 1 में जो यूज किया गया है दैट इज यूज्ड एज अ व्हाट, नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव. लोकोमोशन का मतलब होता है कोई हरकत करना, तो ये एक नाउन है. नाउ मार्सुपियल्स आर एनिमल दैट कैरी देयर यंग वंस इन अ पॉकेट ऑफ देयर स्किन ऑन द मदर्स स्टमक. मार्सुपियल्स जो स्तनधारी जानवर, ये जो होते हैं, धानी जानवर होते हैं, ये कैसे एनिमल होते हैं, वो अपने यंग वंस को पॉकेट में, उनके पाउच में, ऑफ देयर स्किन, जो उनके स्किन से ही जुड़ी हुई होती है, ऑन देयर मदर स्टमक, अपने वो जो मम्मी होती हैं उनकी, जो फीमेल मार्सुपियल्स होती हैं, वो अपने स्टमक में एज अ पाउच बना के अपने यंग वंस को उसमें कैरी करके रखती हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, डैश which carry them dash in line 6 the clause used here is a and what. which carry them over, line 6 में, तो ये मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसमें एग्जेक्टिव क्लॉज था, ठीक है, 6 लाइन में
क्लॉज हमारा एडजेक्टिव था विच कैरी देम ओवर इन लाइन 6। सो हमने आज ये सीखा कि हमारा जो पेपर टू इंग्लिश में ये जो बार बार पूछा जाने वाला पैसेज उसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पैसेज को अच्छे से रीड कर लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं और आफ्टर दैट हमको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। थैंक्स फॉर द क्लास, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में सारी बातें आई होंगी किस तरीके से हम पैसेज सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।